नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी मिशन 2024 को लेकर। तो देखिए, सभी पार्टियों के विनिंग प्लान्स को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल दिन ब दिन वक्त बीत रहा है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। इसी कड़ी में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल यूपी दौरे पर आने वाले हैं और प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर विस्तारकों संग उनकी बैठक होगी। बड़ी बात यह है कि सुनील बंसल का जो उत्तर प्रदेश दौरा है इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2013 से 2022 तक सुनील बंसल का लंबा कार्यकाल रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी के संगठन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका नतीजा निकला है कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व तरीके से जीता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है, लिहाजा वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो वहां सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस का कहना था कि वो सारी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल को हराएंगे, जबकि अजीत पवार और शरद पवार की गुपचुप मीटिंग भी इसके भी कई मायने निकल कर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको नेताओं के बयान सुनवाते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बने और उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 80 सीटों का हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश संगठन कमर कस के काम कर रहा है। अभी संपर्क महाअभियान भी चलाया गया, क्षेत्र सह प्रशिक्षण वर्ग चलाया जा रहा है और जिन सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली थी उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। लोकसभा स्तर पर विस्तारक भेजे गए हैं, उन लोकसभा के क्षेत्रों में विधानसभा स्तर पर विस्तारक लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारियों को भी इन सीटों पर लगाया गया है, जिससे जो पराजित सीटें हैं वो जीतकर 80 की 80% सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीते। देखिए, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उनको लगता ये है कि जो गठबंधन तैयार हो रहा है वो एक बेहतर विकल्प जनता के सामने पेश करेगा। इस वजह से वो लगातार रेड जोन, ब्लू जोन, येलो जोन, तरह तरह के जोन बना रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं, पहले बताते हैं कि हम 80 में 80 जीत लेंगे, फिर कहते हैं कि 18-20 सीटें रेड जोन में हैं। तो दो तरीके की बातें होती हैं। इनके पास बातें बहुत है, वादे बहुत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था हमारे मंत्री हर क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर जाकर कैंप करेंगे, रुकेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, 100 दिन पे मंत्री बताएंगे कि उनके विभाग की स्थिति क्या है। ये सब नहीं करना है, मंत्रियों को ध्यान देना है लोकसभा चुनाव पर। मंत्री तो जो इन्होंने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत सकें। वो मंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने उनको चुनकर विधानसभा भेजा है वो उस विधानसभा के लिए जरा सा भी काम करें। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी यंत्र कर ले, तंत्र कर ले, मंत्र कर ले या कोई तांत्रिक कुछ काम कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने वाली नहीं है। पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगा है, जनता अपने आप को छला महसूस कर रही है। महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी और मणिपुर से लेकर नूह तक जिस तरीके से महिलाओं की नग्न परेड हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, लोग बेरोजगारी में अराजक हो रहे हैं। अब ये कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जाएगी। सुनील बंसल आ जाएं चाहे या नरेंद्र मोदी जी खुद आ जाएं। कर्नाटक भी तो गए थे मोदी जी, क्या हुआ वहाँ? कांग्रेस जीती ना। अब कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में 16 हारी हुई सीटों पर कर दिया है। आपको बता दें कि इनमें रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर
की लोकसभा सीटें हैं जिन्हें बीजेपी जीत नहीं सकी थी। वहीं रामपुर और आजमगढ़ सीटें उपचुनाव में जीत ली गई थी। 2 साल से इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारियों के जरिए काम कर रही बीजेपी ने अब इन सीटों पर राष्ट्रीय नेताओं की ड्यूटी तैनात कर दी है। इसमें अलग अलग क्लस्टर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अवध की सीटों का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को, काशी का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को, वेस्ट यूपी का जिम्मा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दिया गया है। इन्होंने इन सीटों पर लगाए गए विस्तारकों और प्रभारियों को जीत का मंत्र सिखाना भी शुरू कर दिया है। काशी और वेस्ट की ट्रेनिंग हो चुकी है। अवध की मीटिंग 27 और 28 अगस्त को होगी। आपको ये भी बताते चले कि आज सुनील बंसल का दौरा था। उनको जितने भी विस्तारक हैं उनके साथ भी बैठक करनी थी, मीटिंग ले ली थी, लेकिन किसी कारणवश फिलहाल उनका जो दौरा है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो देखिए, मिशन 80 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। इसको लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अंचल कुमार हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जैनेन्द्र अर्कवांशी एसबीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, दिलीप यशवर्धन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमान का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और मैं देखिए सर, सबसे पहले आऊंगी चंचल कुमार जी का रुख करूंगी। चंचल कुमार जी, देखिए पूरी तरह से बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है मिशन 80 को लेकर। 14 पिछले चुनाव में जो 14 सीटों पर हारी थी बीजेपी, उस पर अब मंथन का दौर जारी है और अब इसको लेकर रणनीति बनाएंगे सुनील बंसल। और देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने सारे प्रयास कर रही है। ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, जो भी उनके पास जो साइलेंट पार्टनर हैं, ये सबको लगा दिया है और सारी संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर। फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। आज इनको इस बात पे सोचने को मजबूर हो गए हैं कि हमारी अगर स्थिति इतनी अच्छी थी तो इनको आदरणीय राजभर जी को मिलाने के लिए इतने उत्सुक हुए कि जो राजभर जी पहले अभी कुछ दिन पहले क्या क्या बोला करते थे कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, पूरे हिंदुस्तान का सबसे झूठा मुख्यमंत्री, न जाने किन किन बातों को सुन करके आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मोदी चेहरा धूमिल हो गया है, उसके ऊपर धुएं की लंबी, समझिए एक तरीके से धुएं की एक लंबी काली कूद गई है, कह सकते हो कि धुंधला हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उन्हें पकड़े, चाहे किसी से भी गठबंधन करना पड़े, चाहे वो आईएसआई से ही गठबंधन करना पड़ जाए, इंडियन मुजाहिदीन से गठबंधन करना पड़ जाए, किसी से गठबंधन कर लेंगे, लेकिन इन्हें केवल सत्ता चाहिए। लेकिन 2024 में, लेकिन चंचल जी, गठबंधन तो आप भी अपने विरोधियों से कर रहे हैं। हमने कौन से विरोधी गठबंधन कर लिया? आप हमें बताइए, कौन सा विरोधी गठबंधन कर लिया? समान विचारधारा वाले दल, क्या आप बताओ इनकी विचारधारा है जो हमारे बैठे हैं साथी सुभाषपा के? ये वही है ना, कहते थे कि अभी चंद दिन पहले 6 महीने मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है, कहते थे कि मैं अगर भाजपा को वोट दे देना, नहीं, उनका नारा था कि अगर मोदी, दो गुजरातियों को अगर मैंने गुजरात नहीं भेज दिया और मुख्यमंत्री को वहां नहीं भेज दिया जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अभी कल इन्होंने कुछ और बोल दिया। 6 महीने तो बाप को ही बदल डालते हैं, इस तरीके से भाषा यूज करती है लोग। सोचिए, तो आप सोचो कितना असरहीन जाकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को चल चुका है कि हमारी जनता इनको जो है ना, जनता के बीच में इनके जो मंत्री अभी नहीं हो रहा, मंत्री प्रवास करेंगे, जनता के बीच में जा रहा, जनता दौड़ा रही इनको, पूछ रही है कि बताओ हमारे अच्छे दिन काम करके 400 रुपए का गैस सिलेंडर, हमारा डीजल पेट्रोल, हमारी नौकरियां आप खा गए सब। 100 दिन के अंदर काला धन लेके आ रहे थे, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, किसानों की लागत दुगनी कर दी आपने। क्या चलिए चंचल जी, मुझे लगता है प्रशांत जी आपके इन सवालों का जवाब देंगे। प्रशांत जी, मैं आपके रुख करूंगी। 30 सेकंड अपनी बात में करूंगा जी चंचल जी, 1 मिनट प्रशांत जी बोल लेने देते। चंचल जी बात पूरी करें अपनी। जी देखिए, आज सवाल यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा बदला है? क्योंकि आदरणीय राजभर साहब कहते थे कि मैं जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुई इसलिए मैं छोड़ दिया बीजेपी को, मैं जाति जनगणना के ऊपर से भाग रही भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैंने बीजेपी को
छोड़ दिया। तो क्या इन सारे मुद्दों पे आदरणीय राजभर साहब की बात हुई है? और जो मुख्यमंत्री बनने के लायक थे, एक मंत्री बीजेपी के जिनको स्टूल मंत्री कहा जाता है, इनको तो स्टूल भी नहीं मिला। तो अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। प्रशांत जी। देखिए, बिल्कुल चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं, किस पार्टी से गठबंधन किया जाना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर की थी। कांग्रेस विरोध में समाजवादी पार्टी बनी थी। हमने तो मुलायम सिंह यादव जी पर कभी भ्रष्टाचार का इस तरह का कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मुलायम सिंह जी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा किसने किया? कांग्रेस के नेता प्रदेश महासचिव रहे विश्वनाथ चतुर्वेदी ने, जिसपे वो कई साल तक अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, उनके पे केस चला। हमारी सरकार आने पर उस पर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई, उसको बंद किया गया। अब मुलायम सिंह जी के रहते जिसने कांग्रेस के विरोध में उनकी लड़ाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी के विरोध में लड़ाई थी, अखिलेश जी जब जिन्होंने कमान संभाली तो जिस पार्टियों को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, उन्हीं पार्टी को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया 2017 में, उसके बाद 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। तो वो क्या विचारधारा थी भाई? आपकी पार्टी की स्थापना ही इन दोनों पार्टियों के विरोध के आधार पर हुई थी, उनके बाद हुई थी। इसके बाद लोकदल पार्टी 2009 में का जो चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी लोकसभा चुनाव, जयंत चौधरी जी एक ही बार लोकसभा सदस्य बने, भाजपा के साथ आकर के बने। उसके बाद अजीत चौधरी जी चले गए, वहां पे कांग्रेस में मंत्री बन गए। उसके बाद फिर सपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। राजभर जी की बात करें तो राजभर जी तो 17 में हमारे साथ थे कुछ मुद्दों पे आधार पर, ठीक है, कुछ उनका हुआ, आपके साथ चले गए, फिर हमारे साथ आ गए। तो भाई अगर आप राजभर जी की विचारधारा के साथ नहीं मिलती थी तो आपने क्यों उनको अपने साथ शामिल किया? तो विचारधारा की बात करने से पहले, सूचना की बात करने से पहले आपको पहले अपना इतिहास खंगालना पड़ेगा कि आपने किनके साथ गठबंधन किया। और हमें तो देखिए बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया विपक्ष का नेता हमें मिला, हमें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिन पार्टियों को मुलायम सिंह यादव जी ने समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, सभा को बढ़ाया, आज ये लोग उन मरी हुई पार्टियों के साथ गठबंधन कर करके उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार करते रहे। और हमें इनके ऊपर कुछ आरोप या कुछ लगाने की आवश्यकता है। इनके साथ जो लोग कंधे से कंधा मिला करके चले, खून पसीना बहाए, उन्हीं पार्टियों के नेता लोग ही सब इनको छोड़ करके जा रहे हैं। चाहे ब्रजेश यादव हो, चाहे दो तिवारी जी हैं, प्रदीप तिवारी जी, वो लोग आरोप लगा करके जा रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता अभी भी मनीष अग्रवाल और बाकी लोग अभी भी आज की डेट में किस तरह महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत सुटेबल चीज आप करते रहिए। जनता ने, उसके पहले भी आप धमकी दे रहे थे, विधानसभा चुनाव के पहले अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, जनता को धमकी दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग क्या क्या करेंगे। जनता ने आपको जवाब दिया। इसी तरीके का आप करते रहे। हमारे लिए तो बहुत सुटेबल है। अच्छा, केंद्र में राहुल जी हों, मोदी जी के सामने, चाहे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हों, आपने स्वयं सबने देखा है कैमरे के सामने कि आपने किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का काम किया। औरंगजेबी मानसिकता के व्यक्ति थे आपने कि पार्टी पे कब्जा कर लिया उनके जीते जी। और हमारे आप बता रहे हैं धुआं, भाई धुआं नहीं, जो आपके चेहरे पे तो काली कुती है। कौन ऐसा देखिए किस बेटा होगा पार्टी अपने का पिता के कैसा जीवित चाल रहते पार्टी का चरित्र है ये जनता जानती है। सचिन जी, मैं आपका रुख बिल्कुल। करूंगी और देखिए प्रशांत जी, मैं सचिन जी का रुख करूंगी और उससे समझने की कोशिश। सर देखिए, 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव जिता चुके हैं सुनील बंसल। रणनीति उनकी इतनी सटीक बैठती है ये कहा जाता है। और अब मिशन 80 के प्लान पर निकल गए हैं और 14 जो हारी हुई सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव की, उस पर इस वक्त चिंतन मंथन का दौर जारी है और लखनऊ दौरा करेंगे थोड़े दिनों में वो। स्वाति जी, आवाज आ रही हमारी? जी सचिन जी, कह रही हूँ भाजपा पूरी तरह से तैयार है मिशन 80 को लेकर। जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरह से नफरत की सियासत की, देश में ध्रुवीकरण की सियासत की और लगातार जो हमारे देश में महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था चौपट, निश्चित तौर पे जिस तरह से सुनियोजित अपराध उत्तर प्रदेश के प्रारूप में हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और महिलाओं के अपराध में, उत्पीड़न में आज उत्तर प्रदेश कैपिटल स्टेट बन गया है। और जहां तक हमारा अलायंस अभी इंडिया के स्वरूप में समाजवादी पार्टी से आरएलडी के साथ हुआ है और हम लोग मिल बैठ करके तय कर रहे हैं कि आने वाले समय की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जनता जो है अब कहीं ना कहीं परिवर्तन करने के लिए तैयार है। क्योंकि निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि इनके शासनकाल में 2 बड़े इन्वेस्टर समिट हुए, अरबों रुपए पानी की तरीके बहाए गए, इतने एमयू साइन हुए, लेकिन एमयू जो है धरातल पे नहीं गए। अगर जो रोजगार मांगता है युवा, आप उसको रोजगार के बदले लाठी डंडे देते हैं।
हमारी जो बहनें, आशा बहनें, आंगनबाड़ी की जो बहनें थे, सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई थी, आंदोलन कर रही थी, लेकिन क्या हुआ? आपने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उन पर लाठीचार्ज किया। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो है कहीं ना कहीं सरकार बदलने के लिए जनता तैयार बैठी है। अब ये कोई भी प्लानिंग कर लें, कोई भी स्क्रीनिंग कर लें, अपने लोकसभा कैंडिडेटों से बातचीत कर ले या अपने मंत्रियों से बातचीत कर ले, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि घोसी उपचुनाव होने जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आने वाले समय में जो 24 का चुनाव है उसका प्रारूप और उसका जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी। और हम लोग जहां तक घोसी में अभी समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे इंडिया का हिस्सा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी, तो इसी के प्रारूप में हम लोग सचिन जी, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए स्वाति जी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा वो हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि नफरत की सियासत को खत्म करने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर से ज्यादा इस देश में पदयात्रा की, आपने जो शक्ति कन्याकुमारी प्रदर्शन से जिस तरह लेकर के से किया कश्मीर था, तक हुई, चाहे कर्नाटक हो चाहे पटना हो, बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन हमने जो देखा था, आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, हर बड़े नेता शामिल थे और आपने कहा था हम साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव। लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात आती है तो दिल्ली में अलका लांबा का बयान सामने आता है कि भाई दिल्ली की जो 7 की 7 सीटें हैं वो कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो कथनी और करनी अलग क्यों सर? देखिए स्वाति जी, जहां तक अलका लांबा जी का बयान जो आया है उसको स्पष्ट तौर पे जो वहां के प्रभारी थे दीपक बावरिया जी ने, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है और उन्होंने यह बयान कोई पार्टी फोरम पे नहीं दिया है। और कांग्रेस पार्टी की जो भी रूपरेखा तय होती है वो सीडब्ल्यूसी में तय होती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पे हम लोगों ने बेंगलुरु में जो मीटिंग की थी उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सेदारी उसकी थी। अब महाराष्ट्र में जो आने वाले समय में इंडिया की जो बैठक होगी उसमें भी आम आदमी पार्टी की संभवता रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों का यह बयान निजी होता है, तो इस पे कोई इतनी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ जैनेंद्र जी भी हैं। जैनेंद्र जी, देखिए सचिन जी और प्रशांत जी का कहना है कि जनता आपको जवाब देगी, आपके गठबंधन को। प्रशांत जी के साथ तो हमारा गठबंधन है, जनता विपक्ष को जवाब देगी। चंचल जी और सचिन जी का कहना, माफ कीजिएगा। और मैं एक चीज बता दूं, जहां तक ओपी राजभर जी के बारे में बात की चंचल भाई ने, उन्होंने कहा कि ये बयान दिया वो बयान। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावी सभाओं के दौरान विपक्ष को घर बैठाने की ही बात की जाती है। ये नहीं कहा जाता है कभी भी कि वो जीत के आ रहे हैं, हम हार रहे हैं, हमें वोट मत देना। पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जो चुनावी सभाओं में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनावी सभाओं में बात करते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार के मामलों में। ये वही लोग हैं कि चलो बलात्कार तो होते रहते हैं और ये तो लड़कों की मौज मस्ती के लिए चीज है। इस तरह के बयान हमारे नेता या हमारी पार्टी के लोग नहीं देते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनावों के दौरान हैकड़ी दिखाने के लिए कहते हैं कि डीएम को कि तुमसे मैं जूते साफ करवाऊंगा चुनावों के बाद। तो इस तरह के बयान कम से कम नहीं देते हैं। वो केवल विपक्ष को घर बिठाने की बात करते हैं जिसके भी खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरी चीज, इनके गठबंधन का इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जो इन्होंने एक फर्जी गठबंधन किया है INDIA नाम से, तो इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। जैसे अलका लांबा जी का आपने बताया, बागेश्वर जो उत्तराखंड की सीट है वहां पर कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी दोनों खड़े हैं, जबकि इनका कहना है कि अगर लोकसभा का इन्होंने गठबंधन किया है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो भाई ये तो जनता की आंख में आप सीधे सीधे धूल झोंक रहे हैं कि विधानसभा में हम इनके साथ लड़ेंगे, लोकसभा में इनके खिलाफ लड़ेंगे। आप देख लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है, केरल में किसी के खिलाफ वामपंथियों के खिलाफ लड़ रही है और बंगाल में वामपंथियों के साथ लड़ रही है। और जहां तक बयानों की बात है तो आप देखिए कि माननीय नेताजी के समय से ही बहन जी के ऊपर कितने बयान दिए जाते थे और 2017 में क्या हुआ। माननीय नेताजी जब जो गैर कांग्रेसवाद का संगठन चल रहा था, जनता दल का और जनता पार्टी का, या लोकदल बहुगुणा और लोकदल अजीत करके, उनमें जाते थे, उनके साथ करते थे और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते थे। और उनका पहला मकसद यही था कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को खदेड़ना है। और 2019 में देखिए वो क्या कर रहे थे, 2017 में माफ कीजिए, वो क्या कर रहे थे, वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे, दो बबुआ की जोड़ी।
ठीक, तो ये इन्हें सोचना चाहिए। और इन्होंने किसके साथ गठबंधन नहीं किया है उत्तर प्रदेश में? इन्होंने कांग्रेस के साथ सर भी किया दल है, बदल तो समाजवादी आपने पार्टी भी ने बहुत बसपा किया है के साथ सर, भी। दल बदल तो आपने भी बहुत किया है, चाहे हंसी आ चुनाव रही से है पहले हो भाई, या चुनाव के बाद। क्या बोल मैं रहे आपके हो? पास मैं आऊंगी सर। देखिए आप दिलीप ही जी बहुत देर नहीं, से नहीं, बैठे, नहीं। मैं उनका पक्ष भी जानना नहीं, चाहूंगी। बस सर मुझे 10 देखिए सेकंड दीजिए। सर बस बहुत 10 शॉर्ट में सेकंड अपनी दीजिए। बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल, बहुत कम समय है और मैं बिल्कुल, दिलीप जी के बिल्कुल। पास अब जानना चाहूंगी और उनसे जरा प्रेजेंट जी, सिनेरियो समझने की कोशिश करूंगी। ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल। बहुत कम क्या सेकंड। हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? क्या हमने बसपा के साथ गठबंधन किया? नहीं। हमने भाजपा के साथ किया, जो नैसर्गिक सहयोगी है हमारी। उसके बाद सपा के साथ किया। सपा ने हमें वादा किया था कि इन वादों को इस पूरा पे किया बात जाएगा, करूंगी सर, लेकिन इस पे बात करूंगी। दिलीप जी मैं आपके पास आना लेकिन चाहूंगी। और देखिए आप सर, बताइए कि सपा ने किसके साथ चुनावी गठबंधन नहीं मौसम किया है है उत्तर और प्रदेश के देखिए अंदर? बीजेपी की तरफ से मिशन 80 प्लान बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, लेकिन किसका हथकंडा काम आएगा? क्योंकि कल हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे तो मेरे साथ मेहमान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखिए अब वक्त है जनता के बीच में जाने का और जनता के बीच जो जाएगा वो जनता का वोट पाएगा। चित्रा जी, कौन किससे गठबंधन करता है ये सर बहुत मेरा नाम स्वाति महत्वपूर्ण है, है। मैं करेक्शन करना चाहूंगी। स्वाति, जी। स्वाति जी, कौन किससे गठबंधन करता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम्म। किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अपनी बातों को है बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, इन्होंने जी। अभी कलकत्ता में, अभी रिसेंट में कलकत्ता में पंचायत चुनाव होने थे, वहां पर सीपीआई से इन्होंने गठबंधन किया। सीपीआई जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की पार्टी है, जो इनकी हम्म। एकदम अपोजिट है, और कांग्रेस जो इनकी दुश्मन है, जिसको ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, हम्म। तो पंचायत चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कांग्रेस और सीपीआई से गठबंधन कर लिया है भाजपा ने। और हम्म। कश्मीर में किया था बहुत पहले, वो सबको पता है। तो हम्म। गठबंधन किसका किससे हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी पार्टी जनता के बीच जा करके हम्म। जनता का कॉन्फिडेंस हासिल कर। हम्म। और उस मामले में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और लगातार काम कर रही है और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम कर रही है। हम्म। काम जनता के हित में कर रही है, अपने हित में कर रही है, सेकेंडरी मैटर, हम्म। बट काम कर रही है। और जो बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो जी। इंडिया का अलायंस कह लीजिए, चाहे वो अदर कह लीजिए, ये सब लोग आपस में भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको किसके साथ गठबंधन करना है। हम्म। एक मीटिंग में सब मिलकर तय करते हैं कि हम गठबंधन करेंगे। हम्म। गुजरात में आप और कांग्रेस कहती कि हम सभी सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी। दिल्ली में अलग हो जाते हैं, दिल्ली में लड़ाई करते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। हम्म। तो ये कि आपस की माइंडसेट जो नहीं मिल पा रहा है, ये जनता को कंफ्यूज कर रहा है। हम्म। और बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में आकर के नहीं बैठे, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत मैनेजमेंट तरीके से काम करती है। बूथ लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ये बातें इन पार्टियों को सीखने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुराई है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश हित और जनता हित में काम कर रही है, लेकिन आप उन बुराइयों को जनता के दिमाग में बैठाने में नाकाम है। और बिल्कुल इसीलिए देखिए बिल्कुल ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर होना चाहिए और गठबंधन है कि नहीं है ये साफ होना चाहिए। सर दिलीप जी मैं आपको माफ़ी के साथ रोकना चाहूंगी और आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे पास वक्त की कमी है, चंचल जी फिर कभी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।